Everyone, once again I welcome you all in the chemistry class. In the previous video we have discussed about IUPAC nomenclature of the hydrocarbons and the complex alkyl groups where we use the terms like base, tris and all. Okay, then we have also discussed about the nomenclature containing double bond and triple bond both simultaneously. Today in this video I am going to start with the introduction of their functional groups. What are the different functional groups present in the organic compounds? What are their prefixes? What are their suffixes? And how their IUPAC names is to be written. So let us start this video. तो सबसे पहला functional group है यानी naming of organic compounds containing functional groups में पहला है हेलो एल्केन्स. इसमें प्रीफिक्स होता है सिर्फ हेलो. इन वाले फंक्शनल ग्रुप का कोई सफिक्स नहीं होता है. हेलो को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स से, वेयर एक्स रिप्रेजेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. इनका यूपीएससी नेम होता है हेलो एल्केन. यही इनका यूपीएससी नेम है. कॉमन नेम होता है एल्काइल हैलाइड्स. अगर एफ है फ्लोरीन है तो फ्लोरो प्रीफिक्स, क्लोरीन है तो क्लोरो प्रीफिक्स, ब्रोमीन है तो ब्रोमो प्रीफिक्स और आयोडीन है तो आयोडो प्रीफिक्स. जनरल फॉर्मूला हम इनका लिख सकते हैं CnH2n+1x. तो यहाँ पर हम n की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 2 3 4 और हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. n = 1 पुट करेंगे तो CH3 और x की जगह मैंने ले लिया क्लोरीन. ठीक है, तो नाम फॉर्मूला हो गया CH3Cl. इसका यूपीएससी नेम होगा क्लोरोमीथेन. एक कार्बन एटम है इसीलिए. कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड. n = 2 पुट करेंगे तो C2H5 और मैंने हेलोजन ले लिया ब्रोमीन तो हो गया C2H5Br. IUPAC नेम ब्रोमो इथेन. 2 कार्बन एटम है इसीलिए. कॉमन नेम है इथाइल ब्रोमाइड. n = 3 पुट करें तो बनेगा C3H7I. आयोडो प्रोपेन IUPAC नेम और कॉमन नेम होगा प्रोपाइल आयोडाइड. ठीक है, इनमें एक हेलोजन एटम है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनको बोलते हैं हम लोग मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स या मोनो हेलाइड्स. अगर 2 हेलोजन एटम्स होते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग डाई हेलाइड्स. 2 हेलोजन एटम्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब ये 2 हेलोजन एटम किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड पे, उसके बेस पे भी हम इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. पहली कैटेगरी है विसिनल डाईहेलाइड्स. विसिनल VICINAL विसिनल डाईहेलाइड. शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं विस डाईहेलाइड. इसमें क्या होता है 2 हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स. 2 हेलोजन एटम अगल बगल वाले कार्बन एटम पर लगे होंगे. जैसे ये CH2Cl और CH2Cl. इधर इधर दोनों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन एटम है. इसका यूपीएससी नेम होगा 1 पर एक क्लोरीन, 2 पर एक क्लोरीन, तो 1,2. 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो. 2 कार्बन एटम है ईथ और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन. तो 1,2 डाई क्लोरो इथेन. ठीक है ना, यह यूपीएससी नेम हो गया. और इसी का कॉमन नेम हो जाएगा इथाइलिन डाई क्लोराइड. इथाइलिन डाई क्लोराइड. दूसरे होते हैं जेमिनल डाईहेलाइड्स. शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जेम डाईहेलाइड्स. अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लग जाएं तो उनको बोलते हैं हम जेमिनल डाईहेलाइड्स. दैट इज 2 हेलोजन अटैच्ड ऑन 1 कार्बन एटम. एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन, जैसे CH3CH, ClCl, एक ही कार्बन पे 2 है. तो यहीं से नंबरिंग करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है. तो 1 2, तो 1 पर 2 क्लोरीन है तो 1,1 डाई क्लोरो. 2 कार्बन है में तो ईथ और सिंगल बॉन्ड हो तो एन. तो 1,1 डाई क्लोरो इथेन. और इसका कॉमन नेम होता है इथाइलिडीन
डाई क्लोराइड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। तो पहला फंक्शनल ग्रुप होता है हेलो एल्केन। सेकेंड कंपाउंड्स हैं, सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप OH, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH। इनका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है ऑल, OL। तो जब हम IUPAC नेम लिखते हैं इनका, तो एल्केन में सफिक्स ऑल ऐड कर देते हैं, तो एल्केन प्लस ऑल बन जाएगा एल्केनॉल। अभी जो एल्केन का लास्ट वाला ही है ये अलग हट जाएगा ऑल लगने से। एक्चुअली रूल ये कहता है कि अगर कोई सफिक्स वोवल से शुरू होता है A, E, I, O और U से, तो एल्केन का लास्ट वाला ई या एल्कीन का लास्ट वाला ई या एल्काइन का लास्ट वाला ई वो गायब हो जाते हैं, तो इस ई की जगह ऑल लग जाएगा, नाम हो जाएगा एल्केनॉल। पहला मेंबर है CH3OH, एक कार्बन एटम है मीथेनॉल, कॉमन नेम मिथाइल एल्कोहल। दो कार्बन एटम C2H5OH, इथेनॉल, कॉमन नेम इथाइल एल्कोहल। तीन कार्बन एटम C3H7OH, प्रोपेनॉल, कॉमन नेम प्रोपाइल एल्कोहल। ठीक है कि नहीं। अब अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में दो एल्कोहल ग्रुप होते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग डाइऑल, DIOL, डायोल। 2OH ग्रुप, ठीक है कि नहीं, उनको बोलते हैं हम लोग, इनको हम ऐसे ही बोल सकते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। और जिनमें एक OH ग्रुप होता है उनको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, फॉर एग्जांपल CH2OH, CH2OH, दो कार्बन, दोनों पर एक एक OH लगा हुआ है, तो ये डायोल की कैटेगरी में आएगा। दो कार्बन तो इथेन 1 और 2, दोनों पर एक एक एल्कोहल ग्रुप है, तो 1,2 डायोल। तो IUPAC नेम होगा इसका इथेन 1,2 डायोल। अब देखो यहाँ पे इथेन का ई लिखा है मैंने, क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डी आ गया है, और डाई का डी जो है वो कॉन्सोनेंट होता है। तो अगर कॉन्सोनेंट आता है लास्ट में सफिक्स में तो फिर ई गायब नहीं होता, वो लिखना पड़ता है हमको। जब ऑल लिखते हैं हम लोग तो ये ओ जो होता है वो वोवल है, तो ई हट जाएगा। लेकिन जब हम डाईऑल लिखेंगे तो डी कॉन्सोनेंट है तो ई नहीं हटाएंगे, इथेन 1,2 डाईऑल। कॉमन नेम है इसका ग्लाइकॉल और इथिलीन ग्लाइकॉल। 3 OH ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल्स या ट्रायोल्स। जैसे एग्जांपल है ये CH2OH, CHOH, CH2OH। 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन 1, 2 और 3 ट्राईऑल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। कॉमन नेम होता है इसका ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ये 3 होते हैं ना। ठीक है कि नहीं, आपको कॉमन नेम भी याद रखने हैं, ध्यान रखें। तीसरा फंक्शनल ग्रुप है ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है O के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप लगा होगा, तो बहुत से लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं ROR। ठीक है, इसका सिर्फ प्रीफिक्स होता है और प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी। IUPAC नेम होता है इसका एल्कोक्सी एल्केन। जैसे हमने लिखा है ना ROR, तो एक पार्ट को आप लीजिए एल्कोक्सी और एक पार्ट को लीजिए एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि दोनों एल्काइल ग्रुप दोनों कभी सेम हो सकते हैं, कभी अलग अलग हो सकते हैं। सेम होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अलग अलग होंगे, मान लो एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ 2 है, एक तरफ 2 है, एक तरफ 3 है, तब हम ये कंफर्म करना चाहेंगे कि हम एल्कोक्सी किसको लिखेंगे और एल्केन किसको लिखेंगे। तो उसके लिए रूल है कि जो स्मॉल एल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ लिखते हैं एल्कोक्सी, यानी इसमें कम कार्बन एटम होंगे, और
जिसमें बिगर एल्काइल ग्रुप होगा, यानी जिसमें ज़्यादा कार्बन एटम होंगे, उसके साथ लेंगे हम एल्केन, तब जाके नाम बनेगा एल्कोक्सी एल्केन। अभी एग्जाम्पल से बताएंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला ईथर है CH3OCH3, O के दोनों तरफ एक एक कार्बन एटम है, यानी कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक के साथ ऑक्सी लगा दो, एक के साथ एन, तो एक कार्बन एटम है O के साथ जुड़ा है तो उसको लिखेंगे मीथॉक्सी। दूसरी तरफ एक कार्बन है तो लिखेंगे मीथेन, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। कॉमन नेम होता है डाई मिथाइल, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है इसीलिए डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। दूसरा एग्जांपल है CH3OC2H5। अब यहाँ पे देख लो, इधर CH3 है एक कार्बन एटम, इधर C2H5 है दो कार्बन एटम, तो रूल क्या कहता है कि स्मॉल एल्काइल के साथ एल्कोक्सी, तो स्मॉल एल्काइल यहाँ पे एक कार्बन एटम, इसके साथ O चले जाएगा और उसको लिखेंगे हम मिथॉक्सी। बिगर कार्बन एटम्स, बिगर एल्काइल ग्रुप 2 है तो इसको लिखेंगे ईथेन, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी ईथेन। कॉमन नेम इथाइल मिथाइल ईथर, दोनों एल्काइल ग्रुप के नाम लिख दीजिएगा, इथाइल मिथाइल और ईथर। तीसरा एग्जांपल देखिए CH3OCH, नीचे CH3, इधर भी CH3, तो इधर एक कार्बन एटम का एल्काइल ग्रुप, इधर ये 3 कार्बन एटम का एल्काइल ग्रुप, तो रूल के हिसाब से इसको लिखेंगे एल्कोक्सी और इस पार्ट को लिखेंगे एल्केन, तो ये पार्ट तो हो गया मिथॉक्सी। लेकिन अगर इस मिथॉक्सी को देखेंगे इस चेन में अटैच्ड है, तो चेन को नंबर करना पड़ेगा हमको 1 2 और 3, यानी सेकंड कार्बन एटम पर यह मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है तो उसका नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी। 3 कार्बन एटम है तो प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। कॉमन नेम हो जाएगा, इस एल्काइल ग्रुप का नाम मिथाइल, ये लिख दिया मिथाइल। इस वाले एल्काइल ग्रुप का नाम क्या होता है आइसोप्रोपाइल, याद करो पिछली वीडियो में बताया था मैंने, तो आइसोप्रोपाइल और ईथर, यानी मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। फोर्थ एग्जांपल है CH3OC और 3 तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, ठीक है कि नहीं। तो बड़ा एल्काइल ग्रुप हो गया ये वाला, 4 कार्बन एटम है, ये छोटा एल्काइल ग्रुप हो गया 1 कार्बन है, तो ये मिथॉक्सी जाएगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे चेन हम 1 2 और 3, 2 पर ये ग्रुप लगा हुआ है मिथॉक्सी, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 मिथॉक्सी। 2 पर ये मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन, तो 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल और प्रोपेन, या IUPAC नेम हो जाएगा। और कॉमन नेम ये मिथाइल ग्रुप, और इस वाले ग्रुप का नाम पहले बता चुका हूँ मैं, टर्शरी ब्यूटाइल, याद करो ब्यूटाइल के टाइप्स बताए थे तब, टर्शरी ब्यूटाइल और फिर ईथर, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। फोर्थ फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C+OH। इसका प्रीफिक्स होता है एल्डो और फॉर्माइल, 2 प्रीफिक्स होते हैं इसके, एल्डो और फॉर्माइल। सफिक्स होता है इसका अल, AL अल। अब IUPAC में हम एल्केन के साथ हम अल जोड़ेंगे, तो अल ए से शुरू होता है, ए वोवल होता है, तो ई गायब हो जाएगा, दोनों मिला के नाम बन जाएगा एल्केनल। एल्केनल इज द IUPAC नेम ऑफ एल्डिहाइड्स। पहला कंपाउंड है HCHO, एक कार्बन एटम, मीथेनल, सुना होगा सबने। कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। सेकेंड मेंबर CH3CHO, 2 कार्बन एटम, इथेनल। कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड। CH3CH2CHO, थर्ड मेंबर, 3 कार्बन एटम है, प्रोपेनल। कॉमन नेम इज प्रोपियोनेल्डिहाइड।
ठीक है ना, प्रोपियोनेल्डिहाइड। कभी एल्डिहाइड ग्रुप दो भी हो सकते हैं, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, दो एल्डिहाइड ग्रुप लग गए, दो कार्बन एटम है, तो ईथेन 1,2 और डाइअल, ईथेन 1,2 डाइअल, और कॉमन नेम होता है इसका ग्लायोक्सल। एक चीज़ तो ध्यान रखना, जिन फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स भी होते हैं सफिक्स भी होते हैं, ध्यान से सुनना बात को, जिन फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स भी होते हैं और सफिक्स भी होते हैं, तो और अगर वो फंक्शनल ग्रुप अकेला प्रेजेंट है कंपाउंड में, तो ज़्यादातर हम उसका नाम सफिक्स पे बेस पे ही रखते हैं, यानी सफिक्स को ही यूज़ करके नाम रखते हैं। जैसे यहाँ पर एल्केनल होता है पहले एल्केनॉल ऐसे करके, तो इसका नाम हो जाएगा ईथेन 1,2 डाइअल। फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप CO, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, इस तरीके से बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CO। इसके दो प्रीफिक्स होते हैं, कीटो और ऑक्सो, और सफिक्स होता है ओन, ONE ओन। ये वन नहीं है, ONE वन, नर्सरी के जिम पढ़ा था वो, अब है ओन। IUPAC ने हो जाएगा एल्केन प्लस ओन, ई गायब हो जाएगा, एल्केनोन। ठीक है, फर्स्ट मेंबर इज CH3COCH3, 3 कार्बन एटम है तो उसको बोलते हैं प्रोपेनोन। IUPAC नेम प्रोपेनोन। कॉमन नेम होता है एसीटोन, जो नेल पॉलिश रिमूवर में होता है। फिर है CH3CH2COCH3, 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम है ब्यूटेनोन, और कॉमन नेम है इसका इथाइल मिथाइल कीटोन। एक तरफ इथाइल ग्रुप, एक तरफ मिथाइल ग्रुप और बीच में कीटोन ग्रुप, तो इथाइल मिथाइल कीटोन इज द कॉमन नेम। नेक्स्ट CH3CH2CH2COCH3, 5 कार्बन एटम पेंटेन 2 ओन, क्योंकि सेकेंड कार्बन एटम पर कीटोन ग्रुप है, 1 2 पेंटेन 2 ओन, और कॉमन नेम है प्रोपाइल मिथाइल और कीटोन। ये हो गया प्रोपाइल 3 कार्बन एटम, ये हो गया मिथाइल 1 कार्बन एटम, और ये हो गया कीटोन, प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। जो ग्रुप के आपको प्रीफिक्स और सफिक्स याद रखने हैं, और उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं कि C डबल बॉन्ड O है, कि CHO है, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O है, जैसे भी है उस फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, तभी नॉमेनक्लेचर सही हो सकता है। और दूसरे फंक्शनल ग्रुप हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे, इतना आप याद करिए।